मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या को कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस खास अवसर पर पवित्र नदी में स्नान और जप तप करने का विधान है। साथ ही दान करने का खास महत्व है। मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन स्नान दान से करने से साधक को पितृदोष से छुटकारा मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ईश्वर की भक्ति में मन लगाते हैं, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन जप और तप करने वाले व्यक्ति को शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और मन को शांति मिलती है। इस साल मौनी अमावस्या कब है, इसको लेकर लोगों के बीच में कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि मौनी अमावस्या 9 फरवरी को है, तो कुछ का मत है कि मौनी अमावस्या 10 फरवरी को है। आइए जानते हैं सही डेट और शुभ मुहूर्त क्या है। मौनी अमावस्या कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और यह 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या का स्नान और दान 9 फरवरी को होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं मौनी अमावस्या का महत्व। उससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल बढ़ाए और कमेंट में अपना राशि जरूर लिखें, जिससे हम आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय और सुझाव दे सके। दोस्तों, मौनी अमावस्या का महत्व यह है कि मौनी अमावस्या पर गंगा में स्नान करने का खास महत्व कहा गया है, शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन प्रयागराज में माघ मेले की सबसे बड़ा स्नान होता है। इस दिन मौन रहकर साधना करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन साधु संत लोग मौन व्रत करते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं और आपको कई गुना पुण्य मिलता है। इस दिन मंदिरों और धार्मिक स्थलों में हवन पूजन के कार्यक्रम किए जाते हैं। प्रयागराज को लेकर यह है खास मान्यता। मौनी अमावस्या के विषय में प्रयाग में संगम नदी के स्नान को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवता और पितर अदृश्य रूप से आकर नदी में स्नान करते हैं और उनके स्नान से जल पवित्र हो जाता है। ऐसी नदी में स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का अंत होता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से आपके कई त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। मौनी अमावस्या पर बने हैं ये शुभ योग। मौनी अमावस्या के दिन सबसे शुभ माना जाने वाला सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 7:05 से लेकर रात को 11:29 पर समाप्त होगा। इस शुभ योग में मौनी अमावस्या का व्रत करने से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके पूर्वज प्रसन्न होकर आपको जीवन में सफल और संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। मौनी अमावस्या के दिन क्या करें? मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें, किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाएं। ऐसा संभव न हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर नहाएं। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य दें। फिर दान पुण्य के कार्यों में शामिल हों। गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को कुछ अन्न धन का दान करें। इस दिन आप मौन व्रत रख सकते हैं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना शुभ होता है। इस दिन जितना संभव हो उतना मौन रहने की कोशिश करें। मौनी अमावस्या के दिन क्या न करें? मौनी अमावस्या के दिन मांस मदिरा के सेवन से बचें। इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन शरीर पर तेल की मालिश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी मौनी अमावस्या के दिन करते हैं ये गलती तो हो जाओ सावधान। अमावस्या में हमें किन चीजों से बचना चाहिए? प्रत्येक अमावस्या को, चाहे मौनी अमावस्या हो या और हो, दोस्तों अमावस्या में लोगों को देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अमावस्या के दिन मांस खाने, पूजा का सामान खरीदने, अनाज और आटा खरीदने, विवाह समारोह आयोजित करने और अन्य शुभ अनुष्ठानों में भाग लेने से बचें। इससे मनुष्य के अंदर दुर्भाग्य जन्म लेता है। अमावस्या के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए जिससे मनुष्य की सोई किस्मत जागे? इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। इसीलिए तर्पण जरूर करें। जब आप तर्पण करते हैं तो आपके पितृदेव को तर्पण किए गए वस्तु प्राप्त होते हैं
और वह प्रसन्न होकर हमें धन दौलत सौभाग्य यश कीर्ति प्रदान करते हैं। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है, इसलिए तर्पण जरूर करें। मौनी अमावस्या का व्रत रखने से क्या फल मिलता है? मौनी अमावस्या के व्रत रखने से श्रद्धालुओं को मिलता है आध्यात्मिक एवं भौतिक लाभ। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या के दिन निराहार रहकर उपवास करना चाहिए, जिससे मनुष्य को आध्यात्मिक एवं भौतिक लाभ की प्राप्ति होती है। जो लोग अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं, ऐसे लोगों पर माता लक्ष्मी और भगवान नारायण हमेशा खुश और प्रसन्न रहते हैं। अमावस्या के व्रत रखने वाला कभी निर्धन नहीं रहता। इसके पीछे उनके पितृ और देवताओं का हमेशा हाथ होता है, जो छाया की तरह हमेशा उनके हिफाजत और मदद करता है। आइए जानते हैं अमावस्या के दिन पितरों को कैसे खुश करें। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए सुबह प्रातः काल में उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद सुबह पीपल के पेड़ को स्पर्श कर उसकी पूजा अर्चना करें। पूजा करने के लिए किसी तांबे के बर्तन में गंगा जल, दूध, काले तिल, शहद और घी मिलाकर पूजा की जाती है। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराने से परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। मौनी अमावस्या के दिन कौन सा टोटका करना चाहिए? मौनी अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखें। साथ ही कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बताशे और काले तिल पितरों को अर्पित करें। इस टोटके के करने से नौकरी व व्यापार के साथ जीवन में चल रही सभी समस्याओं से निजात मिलेगी और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहेंगी। मौनी अमावस्या के दिन कौन सा उपाय करें? मौनी अमावस्या को देसी घी का दीपक फूल वाली 2 लौंग और केसर डालकर सुबह से लेकर सूर्य अस्त होने तक घर के ईशान कोण में जलाए रखना चाहिए। सूरज ढलने के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से धन की देवी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। अमावस्या के दिन घर के हर कोने में उजाला रखना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी सूक्ष्म रूप में प्रत्येक मनुष्य के द्वार धन देने आती है। लेकिन किसी को पता नहीं होता। जानकारी के अभाव में हम इस दिन माता को प्रदान करने का उपाय भी नहीं कर पाते। मौनी अमावस्या पर क्या दान करना चाहिए? मौनी अमावस्या के दिन गर्म कपड़े, कंबल और तेल सहित अन्य चीजों का दान बहुत शुभ माना जाता है। आप शनिदेव का अभिषेक सरसों के तेल से भी कर सकते हैं और यह भी लाभकारी माना जाता है। इस दिन केले के जड़ पर हल्दी डालने से भी सौभाग्य और धन संपत्ति की प्राप्ति होता है। दोस्तों, आप लोग पूछते हो अमावस्या के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए? शिवलिंग की इस दिन पूजा करने से क्या फल मिलता है? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र के साथ चांदी के नाग नागिन अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सर्प दोष के साथ पितृदोष खत्म होता है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है तथा पैतृक संपत्ति और भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की प्राचीन कथा को, जिस कथा को सुनने मात्र से मिलता है हजारों यज्ञों का फल, मिट जाती है घर की कलेश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य इस कथा को ध्यान से सुनेगा उसके जीवन से गरीबी सदा सदा के लिए चली जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहां बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों, गिद्ध के बच्चों की मां आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी मां से बोले,
नीचे दो प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूं। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहां जा पहुंचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चलती। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। दोस्तों, जो भी मनुष्य इस कथा का प्रचार प्रसार करता है, निश्चित रूप से उनके सभी मनोकामना पूर्ण और दीर्घायु की प्राप्ति होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।